नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाली है आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और आपके दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका टीईटी का एग्जाम है या पीजीटी का है। और रिविजन हमारी यहाँ पर क्लास जो है रहने वाली है, क्योंकि हमने विस्तारपूर्वक इन सभी को पहले भी कर लिया है। तो और कल वाली वीडियो जो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उसे देख लेते हैं अब। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है एक और रस कर्ण एवं निमित्त वेदात। अब ये जो पंक्ति है ये इनमें से ली गई थी, तो कहाँ से ली गई थी और किन के द्वारा रचित है। जब आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से ली गई है तो कवि के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो इसके पंक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आएगा हमारा 2, अर्थात महर्षि भवभूति। हाँ, भवभूति जो है इनके द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित नाटक 7 अंकों में जो है, तो उसमें से ली गई है ये। और उसके अंतर्गत जो तीसरा अंक आता है छायांक, ये उसमें से है। और महर्षि जो भवभूति है इनको करुण रस का कवि कहा जाता है। और 3 काव्य इन्होंने लिखे थे, मतलब नाटक लिखे थे, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम। नेक्स्ट है इनमें से लब्ध प्रणास है। अब क्या है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से है, प्रश्नोत्तर, शुक्र नीति या शुकनाश उपदेश। तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार जय करा भी दिए हैं, अब तो आपको एकदम से देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये वाला आंसर है। तो लब्ध प्रणास के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, तो प्रश्नोत्तर में ही आता है। प्रश्नोत्तर मतलब 5 तंत्र थे, पंडित विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है प्रश्नोत्तर ये। और इसमें था मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलक्य, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक, ये वाले 5 तंत्र थे इसमें। तो इसमें था लब्ध प्रणास। और चौथे नंबर का था। नेक्स्ट है जनता, इसमें कौन सा प्रत्यय है, त्रिच है, तल है, कयप है या कीतन है। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ जनता में, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला। जन में तल होने पर तल का ता बनेगा, तो उसके बाद बनता है जनता ही। नेक्स्ट है उपस्थिति, यहाँ पर भी संधि बतलानी है आपने। पूर्व रूप, वृद्धि, परूप, गुण, कौन सी संधि हुई है इसमें उपस्थिति में, तो संधि कौन सी है यहाँ पर, यही है ऑप्शन 2 वाली। अर्थात जो परूप जो संधि है उसका प्रयोग हुआ है इसमें। और सूत्र की बात करें तो इंगी परूपम है इसमें। और प्रेजते और उपौस्ति ये रूप हैं जो कि इसमें बनते हैं। उप प्लस में औस्ति उपौस्ति, प्र प्लस में इजते प्रेजते। नेक्स्ट आ जाता है भगवत गीता में निष्काम कर्म का उपदेश कौन से अध्याय में दिया गया था। भीष्म पर्व जो है उसमें से ली गई है महाभारत के, तो और 18 अध्यायों में है। तो ये निष्काम कर्म का उपदेश था प्रथम, द्वितीय, षष्ठ या पंचम अध्याय में। कौन से अध्याय में था इनके बारे में उल्लेख, तो ये था द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट है ज्योतिष वेदांग के प्रणेताचार्य कौन है, पाणिनि, भर्तृहरि, कात्यायनी या लगधाचार्य। ज्योतिष वेदांग, अब ज्योतिष वेदांग जो है पाणिनि मुनि की तो अष्टाध्यायी होगी, कात्यायन के वार्तिक हो गए, भर्तृहरि के 3 शतक हो गए, तो बच गए कौन है, ये वाले लगधाचार्य। तो इन्हीं का है ज्योतिष वेदांग। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा मनुस्मृति, इसके टीकाकार कौन है, हिमाद्री, कुलुक भट्ट, विज्ञानेश्वर या विश्वरूप। कौन है इसके टीकाकार, तो इसके जो टीकाकार है इनका नाम है कुलुक भट्ट। नेक्स्ट है मनीषा, इसमें कौन सी संधि है, परूप है, गुण है, पूर्व रूप है या वृद्धि है। कौन सी है मनीषा में संधि, तो मनीषा जो है इसमें कौन सी बनेगी, परूप संधि। तो परूप जो संधि है उसका उदाहरण है मनस प्लस मीसा मनीषा। और सूत्र कौन सा है इसमें, स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम, स्कंदो, करकंदो, मनीषा, पतंजलि। तो ये सारे के सारे जो रूप हैं ये इसी के हैं, स्कंदवादी सुपरूपम जो वाच्यम है सूत्र इसके। इसके बाद है गंता,
कौन सा लकार है यहाँ पर? लुट, लुंग, लिट, लिट, गम धातु में बनता है ये। तो कौन सा है यहाँ पर इसका? यही है, लुट लकार। गंता, गंतार, गंतार है। इसके बाद है इत संज्ञक। अब ये आगम है, लोप है, आदेश, विराम, क्या होता है इत संज्ञक? तो इत संज्ञक का मतलब होता है लोप। नेक्स्ट है भर्तृहरि के अनुसार सज्जनों की मित्रता होती है आरंभ लघुवी, पश्चात गुरवी। तो हमने आपको बतलाया था कि ये जो है इन्होंने सज्जनों की जो मित्रता है उसको छाया के समान बतलाया था। जैसे छाया दिन का पहला भाग जो होता है 12 बजे से पहले को कह लो आप, वो कुछ और होती है, उसके बाद अलग होती है। पहले गाढ़ी होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे जा कम होती चल जाती है, वो तो होगी दुष्ट वाली। और जो सज्जनों की है वो शुरू में तो लघु होगी और बाद में गहरी होती चल जाती है। तो ऐसे जो है कौन सा बनेगा? आरंभ लघवी, पश्चात गुरवी। चंदन दास ये पात्र थे, कौन से में आए थे? रत्नावली में, मुद्राक्षस में, शपनवाद तमरीज का टिकम में। चंदन दास तो इसमें थे मुद्रा राक्षस में। और विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है। तो चाणक्य थे इसमें, राक्षस चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, शकटदास। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें थे, जो कि 7 अंकों में है, वीर रस में है। नेक्स्ट अब साधनम। यहाँ पर भी प्रकृति प्रत्यय आपने बतलाना है। कौन सा प्रकृति प्रत्यय बनेगा इसमें? तो इसमें कौन सा हो सकता है? ये वाला, अव, सद, अणिच और ल्यूट के होने पर, क्योंकि ला और टा का तो लोप ही हो जाता है, युगान होता है, तो उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट है पितृयार्थम। यहाँ पर भी इसमें समासिक जो पद है वो बदलाना है। कौन सा बनेगा? पितराइदम, पितुहुइदम, पितरेइदम या पितरे अयम। तो कौन सा होगा इसका समासिक पद? तो समासिक पद ये बनेगा इसका, पितरे ईदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवादिभ्य शयन। अब ये सूत्र करता है, 10 गण हमने आपको बतलाए थे, और शयन प्रत्यय करता है ये। तो आगम, लोप, आदेश या वृद्धि क्या करेगा? तो ये करेगा आगम। इसके बाद है काल ध्वनि अत्यंत संयोग। यहाँ अत्यंत संयोग से क्या निहितार्थ है? संयोग समाप्त हो जाना, निरंतर संयोग होना, उत्कृष्ट संयोग या अत्यंत समीपता। काल ध्वनि अत्यंत संयोग तो किस में आता है? कारक जो प्रकरण है उसी में आता है काल ध्वनि अत्यंत संयोग वाला सूत्र, द्वितीय विभक्ति में, कि समय और मार्ग वाची शब्दों में द्वितीय होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। उसका उदाहरण था जैसे कि रमेश है पंचवर्षाणी आधी जगह, रमेश ने 5 वर्षों तक पढ़ा। तो इस प्रकार से कौन सा था यहाँ पर इसका? निरंतर संयोग। पक्वम शब्द में प्रत्यय है, अम है, व है, अच है या कत है। कौन सा है? अब पस धातु है इसमें और कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कत में ता जो है इसको वाह होता है, पचवा जो सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट है वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र है। कौन सा वृद्धि आदेश वाला? वृद्धि आदेश, वृद्धि रेचि, वृद्धिश्च याचो अनिति। तो यही है, वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा होती है। इसके बाद है संचारिणी दीप शिखे रात्रो। रघुवंशमा काव्य में से आता है, श्लोक था ये। और इसी अवसर पर महर्षि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि मिली थी। तो दिलीप की गौ सेवा, सीता विसर्जन, राम का वनगमन या इंदुमती स्वयंवर। तो किस अवसर का है ये? और ये जो अवसर था ये इंदुमती स्वयंवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनश्याम। जहां पर समास विधायक जो सूत्र है वो आपने बतलाना है। सप्तमी सोंडे, नैस्तदिते, उपमानानि समन्वयक वचने, नदीभीष्ट। कौन सा घनश्याम है? घनश्याम में घनीव श्याम है।
कर्मधारय समास में। तो सूत्र जो है यहाँ पर कौन सा है इसमें? तो यही है ऑप्शन 3 वाला, उपमानानि सामान्येकवचनानि। नेक्स्ट है तन्वी श्यामा शिखरी दर्शन पकव बिम अदरोष्ठे। पंक्ति में छंद ध्वनित है। आचार्य पिंगल मुनि का है छंद शास्त्र। तो यहाँ पर पूछा गया इस पंक्ति में छंद। तो यहाँ पर शिखरणी, उपजाति, मंदक्रांता या मालिनी, कौन सा छंद था इसमें? तो यहाँ पर छंद अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा 2 वाला। कौन सा है इसमें? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ था और इसमें 17 अक्षर होते हैं। सबसे पहला गण भी जो है इसमें मगण ही होता है। तो मंदाक्रांता छंद। इसके बाद है ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय से क्या मतलब था यहाँ पर? अलग होना, मिलना, अलग होना एवं मिलना दोनों या शंका करना। तो ये भी आपका कारक जो उसी में आता है, ध्रुवम अपाय अपदानम। तस्मिन अपाय विश्लेषण है, तस्मिन साध्ये यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है। तो अपाय का मतलब क्या है? अपाय का मतलब होता है अलग होना। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क है, घ है, कथ है या ट्री है। तो कौन से जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है और कौन सा सूत्र है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्र शब्द है और घ जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है। सूत्र की बात करें तो राष्ट्र अवार पाराद घ खौ, ये वाला है। तो इसी का रूप है राष्ट्रीय। इसके बाद है प्रगृह संज्ञक। कौन सा प्रगृह संज्ञक इसमें? हरिएतौ शिव एतौ विष्णु नाम हरिणाम, प्रगृह संज्ञक। तो प्रगृह संज्ञक जो था इसमें यही था, हरि एतौ। द्विवचनम के द्वारा प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव। हरिएतौ विष्णुमौ गंगे अमो। तो ये सूत्र के उदाहरण है, प्रकृति भाव जो संधि है उसके उदाहरण है। धारेर उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण वाचक है यहाँ पर, ऋण देने वाला, लेने वाला, उत्तम वर्ण या परंपरा निभाने वाला। कौन है उत्तम ऋण? तो उत्तम का मतलब था ऋण देने वाला। किस और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। तो ध्रिय धातु के अर्थ में धनक, कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और उससे चतुर्थी होगी। देवदत्त है रामाय शतम धार्यति। इसके बाद है वागर्थी। कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्यभाव है, न्याय है या केवल समास है। तो कौन से जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो कौन सा था यहाँ पर? केवल समास। तो इसी के हैं 2 उदाहरण, भूतपूर्व हैं और वागार्थी, ये 2 उदाहरण हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृच का टिकम से। अब मृच का टिकम भाण है, प्रकरण है, नाटक है, अंक है, क्या है मृच का टिकम? तो मृच का टिकम जो है मेसी शूद्रक की रचना है और रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया। शब्द में प्रत्यय है, यथ है, कथ है, व्यथ या का। तो प्रिया में कौन से जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया गया है? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसमें? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो प्रिया शब्द में क जो प्रत्यय है उसके होने पर बनता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भुंजीता किस लकार में निहित है? लिट है, लुट है, विदलिंग या लो? तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? तो इसमें आया था ऑप्शन 2 वाला, अर्थात विधिलिंग जो लकार है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? यथ है, या है, या अन्यथ? कार्यम, तो यहाँ पर कार्यम, हार्यम, धार्यम, इनमें एक सूत्र आता है रि, हल और अनियत, ये वाला। तो इस प्रकार से क्रि में अनित होने पर कार्यम बनता है, से ध्री में अनित होने पर धार्यम और ह्री में अनित होने पर हार्यम, और मृज में अनित होने पर मार्ग है रूप बनता है। उपमेय का निगण कर उपमान के साथ उसका अभेद स्थापन करने में अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अपनुति या रूपक, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय का निगण कर उपमान के साथ उसका भेद स्थापन करना, उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो अलंकार है, इसके अगर हम लक्षण की बात करें, अतिशयोक्ति होती है किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाना जो संभव न हो। तो सिद्ध तव्याध्याय व्यवसाय से अतिशयोक्ति निगलते, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट है नन मैया युते मालनी भोगी लोकोय। भोगी से क्या मतलब था यहाँ पर? तो क्या मतलब था भोगी से? सरपयोनी 8, 4, 9, भोग करने वाला। मालिनी जो छंद है उसका लक्षण है ये, नन मैया युते मालिनी भोगी लोकोय। भोगी जो है इसमें 8वें पर यति होती है और लोकई में 7वें पर यति होती है। तो इस प्रकार से 15 इसमें अक्षर होते हैं और संवृत है ये। सबसे पहला जो गण है इसमें ये वाला है नगण, तो 2 तो नगण है इसमें, 1 मगण है और 2 यगण है। ये लक्षण भी आप साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ पर भोगी से क्या मतलब था फिर? अब आप इसमें आप देख ही सकते हैं। तो सर्पयोनी 8। रामायण में श्लोक हैं, कितने श्लोक है रामायण में? तो रामायण जो है इसको चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। और श्लोकों की अगर हम बात करते हैं तो 24,000 श्लोक हैं इसमें। और महर्षि जो ये वाल्मीकि है उनकी रचना है, 7 कांडों में है, 500 जो है सर्गों में है, 24,000 श्लोकों में है, करुण रस में है, अनुष्टुप छंद में है। 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। नेक्स्ट है किन 2 काव्यों के अध्ययन में सारी उम्र ही निकल जाती है? कादम्बरी, हास्यचित, मेघदूत, शिशुपाल, किरातार्जुनीय, नैषधीय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, कौन से है 2 ये? तो ये थे मेघदूत और शिशुपाल वध। श्रुति एवं स्मृति अनुगच्छत सूक्ति ली गई है। नैषधचरितम, रघुवंशम, बोधचरितम, कुमार संभवम, तो कहाँ से ये वाली ली गई है? तो इसका संबंध कौन से रहेगा? रघुवंश महाकाव्य से, जो कि महर्षि कालिदास की रचना है, 18 सर्गों में है, श्रृंगार रस में है। और 1569 श्लोकों में है। कितने? 1569। अगला क्वेश्चन आ जाता है सरसीजम, शब्द में समास, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु या बहुव्रीहि, कौन सा है यहाँ पर समास इसमें? तो सरसीजम जो यहाँ पर आया है इसमें ऑप्शन 3 वाला है, अर्थात तत्पुरुष समास यहाँ पर आया है। समासोक्ति अलंकार में व्यंग्य होता है, प्रस्तुतार्थ, अप्रस्तुत, दोनों या व्यंग्यार्थ, तो कौन सा होता है समासोक्ति में?
तो समासोक्ति जो है यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन 2 वाला, अर्थात अप्रस्तुत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ है, इसका विग्रह बनेगा। नीलकंठ किनको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है नीलकंठ। तो इसका विग्रह कौन सा बनेगा? तो इसके विग्रह की बात करते हैं तो ऑप्शन 3 वाला, नीलः कंठ यस्य स। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंठ नीला हो, तो शिव जी जो हन के लिए आता है, शिव के लिए प्रयोग में बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, शेषो घै सखी किस संज्ञा का विधायक है? नदी, घी, सखी या टीका? तो शेषो घै सखी जो सूत्र है ये क्या करेगा? घी संज्ञा करेगा। ये किसकी करेगा? हर्षव ई, हर्षव उ की। युष्त्राख्य नदी सूत्र है जो कि नदी संज्ञा करेगा, ये इसके उल्टा है, ये दीर्घ ई दीर्घ उ ये उनकी करता है, और ये टी संज्ञा करने वाला है, आचौंत्यादि टी सूत्र। उपपद्यमानीय, अब ये उपपद्यमानीय जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें एक होते हैं उपपद्यमानीय और एक होता है जिह्वमूलीय, दोनों ही महत्वपूर्ण है। उपपद्यमानीय में तो आ जाएंगे प फ वाले, और जिह्वमूलीय में आ जाएंगे का खा वाले। इसके बाद है पंचरात्रम। नाटक की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से है? क्योंकि महाभारत भी सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे पहले जहाँ सीता था इसका नाम, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। 18 पर्वों में है ये। तो कौन सा है ये पंचरात्रम वाला? और पंचरात्रम की अगर हम बात करते हैं तो किन की रचना है पंचरात्रम? तो ये जो महर्षि जो भासु हैं जिन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो इन्हीं की थी ये। मध्यमयोग, गुरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बाणचरित, महाभारत पर आधारित थे सारे सारे। टोटल 13 लिखे थे इन्होंने, तो पंचरात्रम भी उसी में से है। तो कौन सा पर्व से इसका संबंध है? विराट, भीष्म आदि, वन व विराट, इन दोनों से। तो इसका संबंध जो है विराट पर्व से है, पंचरात्रम। क्योंकि भीष्म पर्व जो हो गया इसमें तो हो गई गीता, आदि पर्व जो हो गया इसमें हो गया ज्ञान शकुंतलम, और वन पर्व इसमें हो गया वो किरातार्जुनीय। तो विराट पर्व पंचरात्रम। इसके बाद है अदाय, इसमें कौन सा है प्रत्यय? अब जहां पर शुरू में अव्यय जो होता है, चाहे ये है या वो कोई भी है, तो वहां पर हमेशा लय प्रत्यय का प्रयोग होगा, आ, दा और लय। इसके बाद है मातृ शब्द। इसका जब हम रूप बनाते हैं तृतीय व्यक्ति में, तो कौन सा वाला बनेगा इसका? माता, मातरा, माते, मातु। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन 2 वाला बनेगा, अर्थात मात्रा। इसके बाद है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये सूत्र है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी का। प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, और इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ये रहेगा ऑप्शन 2 से, तृतीय जो विभक्ति है उससे। प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय होती है, मोहन सुखेन जीवती, या फिर प्रकृति अगवाम है मधुरम। वैसे ही है, गाय का दूध मीठा होता है, मतलब प्रकृति की देन है, किसी ने अपना आप नहीं बनाया है। इसके बाद है तिष्ठति। तिष्ठ शब्द में धातु है, तिष्ठ है, स्था है, सद, सिद्ध, कौन सी है? तो यहां पर धातु कौन सी रहेगी? स्था धातु। इसी के रूप चलते हैं, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, लट लकार
लट लकार में। संधि शब्द कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। संधि मतलब संहिता, तो ये जो आता है ये पुल्लिंग में आता है। क्रुवन्न है कर्मणि जिज्जी विषेद शतम समाह। इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मंत्र था ये, तो कौन से उपनिषद में से था? इस केन कट या मुंडक उपनिषद में से। तो ये जो आया था ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों की दोनों ही शुक्ल यजुर्वेद में है। और इसके अलावा ये जो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये दोनों के दोनों सामवेद में है। क से कठ, क से कृष्ण, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उत्प्रेक्षा। अलंकार में तद आरोप, बिंब, उत्कोटिक संदेह या में उपमा, क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? लक्षण क्या है इसका? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृत स्मेनियात, यही होता है उत्प्रेक्षा। लिंब तीव्रतमंगनी वर्षिति वजनम नभ है, असत्पुरुषेव दृष्टि विफलतम गतः, ये था इसका उदाहरण। तो क्या है यहां पर इसमें? उत्कोटिक संदेह। सुमद्रम कृति किस लेखक की है? अमीर खुसरो, दिग्नाक, शेमेंद्रिया, दारा सिकोह। समुद्र संगम। तो समुद्र संगम का संबंध जो है ऑप्शन 3 से है, अर्थात दारा सिकोह से। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद, कौन से वेद से संबंध रखता है छांदोग्य? अभी हमने आपको बतलाया ही है, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद में आते हैं। सारों के ऋत्विक भी अलग अलग होते हैं, होता, अथर्वणव्यू, उद्गाता, ब्रह्मा। इसके बाद अब भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। किरातर्जनी अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव मधुराक्षस, कहाँ से ली गई है ये वाली सूक्ति? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम में से। तो जो कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके लिए कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता, सभी दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं। तो उसकी सहायता करने वाले तो भगवान अपने आप हो जाते हैं। तो भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र। छायासीता की कल्पना किस ग्रंथ में है? तो वैसे नहीं पता लगता है, छायांक से आप याद रख सकते हैं। तो छायांक उत्तरामचरित में है, और जो कि इसमें तृतीयांक था उसका नाम था ये छायांक। तो छाया सीता के रूप में, मतलब इसमें सीता जो थी वह छाया के रूप में दिखाई गई है, वो दिखाई नहीं देती है किसी को भी। इसके बाद है गोमनी नामक कन्या, इसका वर्णन हुआ था कादम्बरी, सिंहासन, द्वात्रिंशिक और ये हास्यचरित या 10 कुमार चरित, किसमें आई थी गोमनी नामक कन्या? तो गोमनी नामक कन्या का जो वर्णन हुआ था ये 10 कुमार चरित में था। और ये जो 10 कुमार चरित है, जो रची हुए है दंडी, तो उनकी रचना है 10 कुमार चरित। 10 जो राजकुमार है उनका वर्णन है, सारे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और बाद में फिर कुछ साल के बाद मिलते हैं, तो फिर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बतलाते हैं। गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है, और श्रृंगारस हो गए इसमें, राजबान इसके नायक हैं और अवंती सुंदर इसकी नायिका है, और वैधर भी जैसमें शैली है, माधुर्य और प्रसाद गुण है इसमें, और 8 उच्छ्वासों में है। इसके बाद आ जाता है तथा युक्तम च निप्सितम। सूत्र जो है ये प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, कौन से में लगता है? तथा युक्तम च अनिप्सितम, कौन से में लगता है? इसकी बात करें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा इसमें द्वितीय वाला, ओदनम भुंजानु विषम भूंकते ग्रामंग वच्छम तीर्णम से परिस्थिति, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। वेदांत दर्शन में अध्यारोप का लक्षण क्या था?
वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही क्या होता है? अध्यारोप होता है। आप अगर अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो आपके मन में बहुत सारे भ्रम आते हैं। कोई सांप पड़ा है, आधा कोई पेड़ टूटा हुआ है, आपको लगता है कि कोई वहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। इसके बाद है रुचि अर्थनाम प्रियमाण है। ये सूत्र द्वितीय तृतीय पंचमी चतुर्थी इसमें लगता है। तो इस रुच धातु का आप याद रखिएगा। तो जहाँ पर भी रुच धातु होगी तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इस विभक्ति को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो कहीं पर भी रुच धातु हो तो चतुर्थी विभक्ति आपने लगानी है। इसके बाद आ जाता है दीपशिखा। जैसे कि ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा इंदुमती सिंबर वाला। तो दीपशिखा कालिदास इनको उपाधि मिली हुई थी ये। इसके बाद यदि अस्माकम, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? कौन सा हो सकता है इसका? यही हो जाएगा, यदि अस्माकम। अब ये तो सीधा चलो इसमें पूछ लिया गया संधि विच्छेद कौन सा है। अगर संधि पूछ लिया जाता है इसमें कि कौन सी है, तो ई को या कौन से में होता है? ई को या। ई को या जो है ई को यान्त्रिक सूत्र के द्वारा होता है यण संधि में। तो यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है कथा क्षीरसागर। इस ग्रंथ के मूल सिंहासन द्वात्रिंशिका बृहत कथा वेताल पंचविंशति या कथा कौतुक कौन सा है? कथा क्षीरसागर। तो मूल जो है इसका मूल है बृहत कथा, गुणाढ्य की बृहत कथा। रघुवंश महाकाव्य में सरक है। कितने सरक है रघुवंश में? क्योंकि 17 तो कुमार संभव में है, 19 रघुवंश में है। तो यही सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो ये जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा है? विषम भुंक्ते रामः प्रतिदिनं पाठं पठति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति या देवदत्तं शतं मुष्णाति। और द्वितीय विभक्ति में आता है जैसे कि हमने आपको बतलाया था, और 16 धातुएं आती हैं इसके अंतर्गत। तो कौन सा है इसका उदाहरण यहाँ पर? देवदत्तं शतं मुष्णाति, ये वाला। नेक्स्ट है भू प्लस में अनिच्छ होने पर शुद्ध रूप कौन सा बनेगा? तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर इसमें? यही वाला भाव्यति भूख और साथ में अनिच्छ जो प्रत्यय है उसके होने पर। और ये जो भाव्यति जो है कौन से गण में है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर तो अण्यंत जो प्रकरण है उसका है। हेतुमति चय सूत्र इसमें लगता है, उसके द्वारा सिद्ध होगा ये भाव्यत रूप इसका बनेगा। अनिच्छ प्रत्यय है इसमें। इसके बाद कस्मिन विकल्पे सम्यक संधि विच्छेद अस्ति। सही संधि विच्छेद कौन से वाले में है? तो सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 में था, सन प्लस में अच्युत है। द्वियमनम पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति अव्यभावस्य नदीभिः संख्या पूर्व द्विगु या अव्यभाव च काले। अब ये क्या है? यमुना नदी है जैसे, वैसे अगर आप याद नहीं रख सकते हैं यमुना नदी, तो नदी भी सूत्र यमुना। वैसे तो बहुत सारे सोच रहे होंगे कि इसमें जो है द्विगु समास होगा, लेकिन क्या ये नदीवाची है इस कारण से यमुना नदी नदी बीच आसानी से याद भी जो आपके सूत्र रह जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षण से विधि है। अब उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि है इसमें? अभिनय मोन्टेसरी चित्त या निगमन विधि। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन 4 है। उच्च कक्षाओं की बात करें तो उसमें निगमन विधि आती है, पहले नियम बाद में उदाहरण। और जो निम्न कक्षाएं हैं उनके लिए आगमन विधि, वो उसके उल्टा है बस। नेक्स्ट क प्रत्यय घा संज्ञकता है। कौन से वाले हैं घा संज्ञा करने वाले? तो घा संज्ञा करने वाला कौन सा है इसमें? ऑप्शन 1 वाला तरप तमापू, क्योंकि इनके द्वारा तो निष्ठा संज्ञा होती है कतकत्वतु के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है
तो वो कौन से वाला है यहाँ पर? शिशुपाल वध करता श्री कृष्ण है, काव्य विधा में महाकाव्य है, 20 सर्ग 1850 श्लोक हैं, उपजीव्य काव्य महाभारत है। तो एक चीज गलत थी यहाँ पर, ये वाली, क्योंकि इसमें 1850 है, इसमें 1600 थे, 1650 तो 20 सर्ग 1650 श्लोक, तो इसी कारण से ये गलत हो गया। इसके बाद है अवधुरंता बलवद विरोधिता, ये वाली भी सूक्ति है। अब ये किरात अर्जुनीय में शिपन वासदत्त रघुवंश अभिज्ञान शाकुंतलम किस में आई थी? तो इस सूक्ति का जो संबंध है तो ये किरात अर्जुनीयम से है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत भाषण शिक्षण से का विधि अल्प उपयोगी। तो यहाँ पर अल्प की बात हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन एक जैसी है लेकिन अल्प में निम्न में पूछ लिया गया है। तो मंत्रण विधि, विचार विमर्श, सूत्र या चित्र विधि, तो कौन सी हो सकती है? अब जो कहानी मतलब जो चित्र दिखाकर फोटो में कहानी समझाई जाती है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी वाले, उनके लिए कारगर है वे, तो बड़ी कक्षाओं के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो चित्र विधि, अब क्या अल्प उपयोगी पूछा गया था इसमें। इसके बाद पुरुता खंडला पुरंदर है, एते शब्द कस्य देवस्य विशेषण मांगा छत्ती। तो किन देवता जो है उनका नाम है, विशेषण है, कामदेव, इंद्रस्य, अग्नि या बृहस्पति है। तो ये है इंद्र देवता। अब जो इंद्र देवता है सबसे जो शक्तिशाली जो देवता है वो इंद्र को ही माना गया था। 250 सूक्तों में इनकी जय स्तुति हुई है और अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं ये। और ग्रीष्मद जो है इनके, ग्रीष्मद ये इनके ऋषि थे और इनके नाम है वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंधर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहुत, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये सारे इन्हीं के थे नाम। इसके बाद चरंती थी चराह, चरायु चाराह, चारायु चक्षुषी, ये सामते 4 चक्षुष है, ये है। बहुब्रीहि तत्पुरुष क्रमधारिया अव्यभाव किस में है? तो यह है बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट है गुणा पूजा स्थानम गुणीसु नाचलिंगम नाचवय है। बात भी ठीक है, कोई व्यक्ति जो है कोई आयु में बड़ा है तो जरूरी नहीं है उसके अंदर गुण हो, आयु में बड़ा होने से कोई गुण व्यक्ति नहीं होता। तो गुणा पूजा स्थानम, गुण जो होते हैं उसका ही महत्व माना गया है, अब वो चाहे छोटे में है या बड़े में है। कई बार कोई चीज़ है, कोई ऐसी बातें होती है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो भी एक बहुत अच्छी बात बता देता है। तो गुणा पूजस्थानम गुणीसु नाचलिंगम नाचवय है, ये कहा था किन्होंने? महर्षि भवभूति ने। इसके बाद आ जाते हैं मल्ल केतु कस्य कृते पात्रम वर्तते, मुद्रा राक्षस, मेघदूत, नैसचरित या राजतरंगिणी। तो इसमें अगर देखते हैं तो ऑप्शन 1 है हमारा, अर्थात मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है करिन इनंत पुलिंग शब्द से सप्तमी भक्ति एक वचने किम रूपम भवति, कौन सा बनेगा सप्तमी भक्ति एक वचने? तो यही बनेगा करिणी, हाथी रूप है इसका। इसके बाद है जगत है तगड़ा जगण है गुरुद्वम, मतलब जगण तगण जगण गुरुद्वम, ये कौन से गण व्यवस्था में आते हैं? इंद्र वज्रा, वसास्थ, शालिनी या उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला। तो ये जो उपेंद्र वज्रा जो है इसमें है। अब इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा इन दोनों को मिलाकर उपजाति छंद बनता है। इंद्र वज्रा जो छंद है इसमें 11 होते हैं, इंद्र वज्र में 11, उपेंद्र वज्रा में भी 11। इंद्र वज्रा जो है इसका लक्षण होता है स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगौ है, 2 तगण, 2 तगण, इसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, ये होते हैं इंद्र वज्रा छंद में। उपेंद्र वज्र छंद इसमें भी 11 ही हैं, जगण तगण जगण और 2 गुरु, जगण तगण जगण 2 गुरु, ये किस में होते हैं? उपेंद्र वज्रा
छंद में। उपेंद्र वज्राजत जास ततो गौ, ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है मृच कटके विदुषकस्य कीमना। आत्रेय वसंतक माधव्य मैत्रेय, तो यही है मैत्रेय। विदूषक के नाम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये मृच कटिकम इसकी यहाँ पर बात हुई है। अब वसंतक जो थे, ये सपन वासदत्तम जो नाटक है, तो इसमें थे विदूषक वसंतक। और इसके अलावा जो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, उसमें भी थे, आए थे। उसमें कौन थे? उसमें थे मांडव्य। तो मृच्छकटिकम में मैत्रेय है। सुधांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनी यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणेर उदानलता वनलता भी। अब ये जो श्लोक है इसमें अलंकार है, निर्दर्शन है, स्वभावोक्ति, अर्थांतन्यास, अर्थ आक्षेप। सुधांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिना यदि जनस्य, तो यहां पर आया है इसमें निर्दर्शन अलंकार। और जो निर्दर्शन अलंकार है इसका लक्षण संभवन वस्तु संबंध सुभवन अपि कुत्रचित, ये वाला है। मतलब यत्र बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निदर्शन। इदम किल व्याज मनोहरम अपुह, ये इसका उदाहरण है। कब सूर्य प्रभव वंश है, कब चाल्पी समति ही, ये भी इसी का उदाहरण है निर्दर्शन वाले का। और एक ये वाला हो गया सुदान दुर्लभम इदम। इसके बाद है एसु कस्य पदस्य प्रकृति प्रत्यय विभाग सम्यक नास्ति। अब एक का सही नहीं है, वो कौन सा है इसमें? 3 वाला प्रत्यादेश। प्रति आंग दिस अच प्रथम विभक्ति एक वचन। अन्य को देखे तो संताप फर्क है। सम तप घ ह्री अणुल प्रथम विभक्ति एक वचन। आराध्यता आराध अणिच त्रिच प्रथम विभक्ति एक वचन। अत्यहितम अति आंग धा कत प्रथम विभक्ति एक वचन। इसके बाद है शंभुराचते। एतत् पदम कस्य सूत्रस्य उदाहरण वर्तते। तो कौन सा सूत्र है जिसका उदाहरण है यहाँ पर? ये शंभुराजते। तो इसमें पुनरमते हरिरम्य है, शंभुराजते मनोर्थ शंभुराजते, ये वाले रूप बतलाए थे हमने आपको। ड्रालोप पुरुष दीर्घुणा जो सूत्र उसकी और विसर्ग संधि के। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला। कस्य स्मस् पदस्य लौकिक विग्रह समुचितम नास्ति। अक्षोंड अक्षुप सोणसु साग्नि अग्नि गस्सः स्तोकान मुक्तः स्तोकासी मुक्सु प्राइवेट सर्दो प्राइवेट सु सरसु। एक सही नहीं है इसमें। अब वो कौन सा लग रहा है आपको? साग्नि अग्नि गस सह। स साकम सार्धम जो होता है तृतीय व्यक्ति में होता है। और यहाँ पर गस देख सकते हैं, ये षष्ठी का है, ये षष्ठी का है। और ये सह है, सा के योग में तृतीय होती है, षष्ठी नहीं होती। तो गलत है यहाँ पर ये। ऐसा खंड काव्यम अस्ति। कौन सा है खंड काव्य? गीति काव्य यही है। मेघदूतम 2 भागों में बट व पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। गोत्रेण गार्ग्य है, किस उत्तर का उदाहरण है? प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम मित्तंभूत लक्षणम संख्यानत अनत्तर श्याम कर्मणि या गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका। तो कौन से का है? गोत्रेण गार्ग्य है। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण इसमें आया है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यान, क्योंकि ये क्या उसका स्वभाव यहाँ पर बतलाया गया है। उसमें लगता है प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृति मतलब जो स्वभाव हो, भगवान की देन, कोई उसमें मनुष्य के द्वारा बदलाव ना किया गया हो, जैसे कि स स्वभावेन कोमल है। इसके बाद है राम राजमणि सदा विज्यते रामम रमेशम भजे। रामेण अभिता निशाचराणाम
चर चमुहु रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणम परतरम रामस्य दास अस्म्यहम्। तो रामे चित्तलय है सदास्तु मम वै भो राम माम उद्धर। तो यहाँ पर क्या है, इसमें छंद पूछ लिया गया है। तो कौन सा छंद हो सकता है यहाँ पर इसमें? तो यहाँ पर आया इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद। और जो शार्दुल विक्रीडित छंद है इसके बारे में हमने आपको बताया था लक्षण वगैरह इसके। 19 अक्षर होते हैं इसमें और 12वें सातवें पर यति। नेक्स्ट आ जाता है संगत विकल्प अस्ति। यहाँ पर भी एक गलत है इसमें, वो कौन से वाला हो सकता है? दृश्य धातु में लंग पर मध्यम पुरुष में अपस्य बनेगा। लब धातु में लरिठ उत्तम पुरुष एक वचन में लभस्य बनेगा। सेव धातु का लंग उत्तम पुरुष एक वचन में सेवे बनेगा। रुद धातु का लोट मध्यम पुरुष एक वचन में रुदि ही बनेगा। तो एक गलत है इसमें। गलत कौन सा है? ये वाला देख सकते हैं, लिट उत्तम पुरुष एक वचन में लपस्य दिया गया है, तो ये वाला गलत हो गया। तो दृश्य धातु में अपस्य बनेगा मध्यम में, और सेव का उत्तम एक वचन में सेवे और रुद का मध्यम पुरुष एक वचन में रुदि ही। इसके बाद है न तत्स्थेन न आत्मगतात्वेन रसः प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यंजते। तो ये जो व्याख्या केनाचार्य ने कृता, रस उत्पत्ति विषयक ऐसा भट्टलोलटेन अभिनव गुप्तेन भट्टनायकेन आचार्य शंकु के। तो इसका संबंध है भट्टनायक से। समस्त पंचड़ पदा भोजा कांतिम समन्वितम मधुराम सुकुमाराम च कव्यविदुः भोजस्य ऐसा परिभाषा कस्य रीति अस्ति। गौड़ी वैदर्भी पांचाली या लाती। तो इसका संबंध किससे है? पंचाली से। हात्वा छित्वा च भित्वा क्रोशंति रुदति गृहात् प्रस्य कन्याहरणम मनुस्मृते तत्लक्षण विवाहस्य कस्य विधे कृतम। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, 8 प्रकार के विवाह जो बतलाए गए थे। मतलब किसी से रोती हुई लड़की है उसको मार पीट कर उसे जब अपहरण करके उसका विवाह किया जाता है, तो इस प्रकार का जो विवाह होता है उसको राक्षसों की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब राक्षसी विवाह होता है ऐसा। नेक्स्ट सती हेतु फलाभाव है कस्य अलंकार से लक्षण विशेषोक्ति निर्दर्शन विभावना या तुल्य योगिता। सती हेतु फलाभाव है, तो लक्षण है यहाँ पर ये कौन से का लक्षण है? जो विशेषोक्ति है इसी का लक्षण है यहाँ पर ये। सती हेतु फल अभावे विशेष उक्ति तथा द्विविधा। विशेषोक्ति अलंकार। धनी नौपि निरुण मादा युवा नौपि न चंचलः, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है वागादेव कृत चेत विकास रस जो है उसमें से है। तो कौन सा रस है यहाँ पर इसमें? तो रस की बात करते हैं तो ऑप्शन 3 है, अर्थात हास्य जो रस है वो है यहाँ पर। अर्थो कन्या प्रक्रिया तमादेश प्रेस्य परिगृहीतो जातमय विषय पर कामम प्रयार्पित न्यासीवंतरात्मा। अभिज्ञान शकुंतलम में से आया था ये, किसी को पता नहीं लगता है। अभिज्ञान शकुंतलम में अ, अर्थों में भी अ। चौथा जो अंक है उसमें आता है 4 श्लोक के अंतर्गत, जिसमें शकुंतला की विदाई जात बतलाई गई थी। तो अभिज्ञान शकुंतले कथनम काम प्रति कथितम, किसी ने किसको कही थी बात ये? तो जो इसमें ऋषि काश्यप थे महर्षि कण्व, उन्होंने शकुंतला को कही थी बात ये। ऐसा का नायिका धीर ललिता थी। 4 प्रकार के नायक होते हैं, तो ये धीर ललित कौन से वाले हैं? तो धीर ललित जो यहाँ पर आए थे इसमें ऑप्शन 3 वाले, अर्थात जो राजा उदयन है ये। और इसको भी अगर आपको पता नहीं लगता है तो वो देख सकते हैं, वो जैसे 3 डलता है ऐसे बनता है। मतलब यहाँ पर भी ऐसे ही लगा लो, आप उल्टा वो कर लो, क्योंकि याद रखने का कोई भी तरीका हो कैसे भी आप याद रख सकते हैं।
इसके बाद है अशुद्धम संधि विच्छेदम चिनोत। कौन सा है इसमें अशुद्ध? तो इसमें अशुद्ध जो था ये वाला था, हरे प्लस में। अब तो क्या यही जो है इसमें गलत है? अब गो प्लस में युति गव्युति, तब प्लस में लिरिकार है, तब लकार है, ला प्लस में आकृति लिरि आकृति है। तो हरे प्लस में अब जो है वो कौन से में आता है? पूर्व रूप संधि में। हरे प्लस में अब जो यहाँ पर होना चाहिए था, हरे प्लस में अब, और यह आता आपका पूर्व रूप संधि में। इंगह पदांता दति सूत्र इसमें लगता है, क्योंकि हरे प्लस में एव है ये, अब यहाँ पर होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम ए लगाते हैं तो रूप गलत हो गया। हरे प्लस में हरिये फिर बनता है, हरे प्लस में हरिये, ए चाया हुआ सूत्र वाला। नेक्स्ट है माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। ये जो पृथ्वी हमारी माता, हम और इसके पुत्र हैं। तो इस प्रकार का ये जो श्लोक है, मंत्र कह लो आप इसको, क्योंकि इसमें से है अथर्ववेद में से। अथर्ववेद है कांडों में, तो इसमें जो 12वें कांड का पहले ही सूक्त है पृथ्वी भूमि सूक्त, तो उसमें से ये लिया गया है। चर्मणि दीपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरी हंति सिमनी पुष्पफल को आता है। ये 4 उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो कि एग्जाम में आपके पूछ लिए जा सकते हैं। अब अनुष्टुप छंद से उपनिबद्धम श्लोक, एक चीज और आपको पता लग गई कि अनुष्टुप छंद में है। तो कस्य कारक सूत्र से या वार्तिक से उदाहरण, तो कौन सा सूत्र या वार्तिक कह सकते हैं आप, उसका उदाहरण है यहाँ पर निमित्तात्कर्म योगे। तो निमित्तात्कर्म योगे जो सूत्र आता है सप्तमी विभक्ति में, तो उसका है जगत में बुद्धि ही बलवान है। अब इसका जब हम अनुवाद करते हैं तो कौन सा बनेगा? जगति बुद्धिरेव बलवती। व्याधु अन्वत्यति पदे प्रकृति प्रत्यो स्तः, ये कौन से में बना है? तो इसमें प्रकृति प्रत्यय अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 है, वि आ धूय सत्री गीप षष्ठी एक वचन। कुमारी इत्यस्य शब्दे केन सूत्रेण गीप प्रत्यय भवति? गीप करने वाला सूत्र कुमारी में, तो कौन सा लगेगा कुमारी में? तो यहाँ पर सूत्र आता है एक वैसी पर्थ में, ये वाला। तो क्या करेगा? ये गीप प्रत्यय करेगा, कुमारी रूप बनेगा कुमार, और गीप, गीप में दीर्घ शेष बचेगा, तो उसके बाद बनेगा ये विद्वान लिखती। एतत् पदम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते, कौन से का उदाहरण है? तस्मादि उत्तरस्य निश्शब्दान्तस्य झलि मौनस्वर या तोरली। तो ये डबल जो अक्षर होंगे वो तोरली सूत्र उसमें लगेगा, फिर इसको आप याद रखिएगा। और उल्लास हैं, उल्लेख हैं, ये विद्वान लिखती, तल्य हैं, ये सारे के सारे इसी के रूप हैं तोरली सूत्र के। नेक्स्ट है अनुभूत विषय संप्रेणम कस्य लक्षण, प्रत्यक्ष विपर्य प्रमाणीय स्मृति है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 4 है हमारा स्मृति ही। पाशुपत अस्त्र प्राप्ति, ये उत्तरामचरित रघुवंश किरातार्जुनी में शिशुपाल वध किस में है? तो पाशुपत अस्त्र की जो प्राप्ति हुई थी ये किरातार्जुनी में हुई थी। भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध होता है, तो ये परीक्षा लेने ही चाहते थे भगवान शिव अर्जुन की, तो फिर ये रोज युद्ध में हरा देते हैं भगवान शिव को, तो उसके खुश होकर फिर ये अस्त्र देते हैं भगवान शिव, पाशुपत अस्त्र। इसके बाद नईदम नभमंडलम नभुराशि न इतास्तारा न फेनभंग अयम शशि कुंडलित फणींद्रो नासौ कलंक सीता मुरारी। इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर इसमें? तो यहाँ पर आया था इसमें अपहनोति अलंकार। तो अपहनोति जो अलंकार है यहाँ पर इसका उदाहरण है
और प्रकृतम प्रतिसिद्ध्या न स्थापनम स्याद अभनोति, ये इसका लक्षण है। प्रकृतम प्रतिसिद्ध्य अन्य स्थापनम स्याद अभनोति, अपनोति अलंकार का लक्षण। इसके बाद है प्रीप्य प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ त्रिगुणानाम एतत् लक्षण। अब ये संख्याकारिका विधानसार न्यायशास्त्र वैशेषिक दर्शन किस में है? तो ये आए थे संख्याकारिका में। धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? तो इसका रूप कौन सा है? ये वाला देही धा धातु में और लोट लकार में मध्यम एकवचन में। शुरू धातु में एक गलत है, असंगत। कौन से वाला है असंगत? तो ये ऑप्शन 4 वाला। अब शुरुनियाम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन में, अशुर्ण हो लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन, श्रृणुत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो ये गलत हो गया, ये उत्तम पुरुष एकवचन का है और वो भी लोट लकार में। अच्छो सर्वस्व वर्णनम, अच्छो सरोवर पंप सरोवर जाबाली मुनि आश्रम, तो ये सारे के सारे कादम्बरी में आए थे। तो ऑप्शन 3 विदिशा उज्जैनी, ये सारों का वर्णन कादम्बरी में था। अधोलिखितेषु विकल्पेषु एकम पदम अशुद्धम अस्ति तस्य चयनं कुर्वन्तु। कौन सा है एक गलत? पंचाशत, द्विविंशति, त्रयाशीति, षण्वति। कौन से वाला गलत लग रहा है अभी यहाँ पर आपको? तो यही वाला द्विविंशति वाला, यही गलत है इसमें, क्योंकि द्वाविंशति होना चाहिए था ये, और ये तो ठीक है 96। इसके बाद है चतुर अस्य संख्यावाची पदस्य नपुंसकलिंग पुलिंग तथा च स्त्रीलिंगेषु क्रमशः कानि रूपाणि भविष्यन्ति। चतुर जो संख्यावाची है इसका नपुंसकलिंग पुलिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो क्या कहेंगे नपुंसकलिंग हम 4 को? चतवारी कहेंगे। पुलिंग में विसर्ग होती है और स्त्रीलिंग में चत्स्र है, जैसे तीसरा चत्स्र है। तो जैसे जैसे पूछा गया था वैसे वैसे ही हमने बतलाना है। पुलिंग में हमेशा विसर्ग होती है। इसके बाद निम्नांकितेषु विकल्पेषु असंगत, तो यहाँ पर भी एक गलत है। कर्तृ से कर्म में जब बदला जाता है तो यही वाला अहम चंद्रमसम पश्यामि मया चंद्रमा दृश्यते। अन्यों को देखें, यूयम तम पश्यत का युष्माभिः सादृश्यते, ते मा पश्यता कथाभ्याम अहम दृश्ये, अहम चंद्रमसम पश्यामि मया चंद्रमा दृश्यते, ये गलत हो गया। और वयम त्वाम पश्यामः अस्माभिः त्वम दृश्यसे। इसके बाद है शोध वाक्यम, यहाँ पर भी एक सही बतलाना है आपने कौन से वाला है। तो ये वाला अयम कुमार है अस्य कुमारे अलम। संपद विपद आपद प्रतिपद परिषद, ये जितने भी रूप है इन सारों में एक प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है इसमें? क्वि प्रत्यय, और ऐसे ही लोप हो जाता है बस इसका, तो ऐसे रूप बन जाते हैं। जगत है कर्ता कृष्ण, ये उदाहरण है। कर्तिक्रमणो कृति कृत्या नाम कर्तृ कतस्य वर्तमाने कृत्वा अर्थ प्रयोगे कालाधिकरणे च, जगत है कर्ता कृष्ण है। तो कौन सा वाला जो है उसका यहाँ पर उदाहरण है? तो यहाँ पर जो इसमें उदाहरण था एक कर्तिक्रमणो कृति है। कीर्तन शब्दों के कर्त और कर्म में षष्ठी होती है। शिशोरोदनम राजस्य प्राप्ति राक्षसों नाम घात है। तो ये सारे सारे जो है इसी के उदाहरण है। और कृत्य नाम कर्तृवा, कृत्य प्रत्यान शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होगी। पितामह पूज्य है या फिर पितामया पूज्य है। और कतस्य च वर्तमाने, जब कत प्रत्यान शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब उनमें षष्ठी होती है। अहम एवं मतः महीपते, राजा मुझे ही मानते हैं। अहम एवं मतः महीपते,
तो फिर इसमें कथस्य च वर्तमाने वो वाला जो सूत्र है ये लगता है। और कृतवार्थ प्रयोग काल आदि करने, अनेक बार अर्थ प्रकट करने वाले द्वि त्रि शब्द या अष्टकृतव सत्कृतव अर्थबोधक संज्ञा विशेषण अव्यय शब्दों के साथ समयवाची शब्दों में सप्तमी का भाव होने पर भी षष्ठी होती है। द्विर अहनो भोजनम, ये उसका था। इसके बाद है परमात्मा। इस कृपा को देखो, इसका कौन सा अनुवाद बनेगा, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, ये वाला, परमात्मन है इमाम कृपाम पश्य। नेक्स्ट है सांगीर्णजय। इत्यावस्था नकारस्य स्थाने यह कारकेन सूत्रेण भविष्यति। सांगीर्णजय में तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला, स्तोष्यो नाश्चु। इसी सूत्र का था यहाँ पर उदाहरण, ये रामस्य ते रामश्चिनोति सचित सांगीर्णजय। मधु शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूपम भविष्यत है। कौन सा बनेगा इसका, मधु का प्रथमा द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में, तो यही बन जाएगा मधुनी और मधुनी। एक में दीर्घ होगी, दूसरे वाले में हर्षव। पहले में हर्षव उ दीर्घ ई थी, और जो दूसरे वाला इसमें दीर्घ उ और हर्षव भी होगी, मतलब उल्टो हो गया इनमें। दीपशिखा कालिदास इस उपाधि विद्वत भी कस्य रचनाएं प्रदत्त है। दीपशिखा कालिदास उपाधि मिली थी इंदुमती स्वयंवर पर रघुवंश महाकाव्य में। क्षण क्षण यत् नवतामुपाति तदेव रूपम रमणीताया। रमणीताया ऐसा परिभाषा केन प्रदत्ता, महाकवि माघ ने दी थी। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुण कथम इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। श्लोके अस्मिन् कस्य मुख माधुर्यम स्मर्यते, वासुदत्ता शकुंतला पद्मावती या प्रेमता। क्योंकि ऐसे अफवाह फैलाई गई थी कि इसमें जो आग में जल गई है, तो इस प्रकार के जो पंक्ति थी ये वासुदत्ता के बारे में थी। मृद है शक्तिका यस्मिन, विग्रहानुसार मृच का टिकम पदे का समास है। मिट्टी की गाड़ी अक्षय में जो घटना होती है उसके ऊपर नाम पड़ा था इसका, ये मेरी सूत्र की रचना थी ये। तो समास कौन सा था यहाँ पर, मृद है शक्ति का, मिट्टी की गाड़ी, बहुव्रीहि समास। प्रतीयमान पुनरन्य देव वस्तु अस्ति वाणीसु को महाकवि नाम, यह तत्प्रसिद्ध अतिरिक्त विभाति लावण्यम इव अंगनासु। प्रतीयमान अर्थ से परिभाषा केन प्रदत्ता, तो आचार्य आनंदवर्धन है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वाखलंत स्त्रीलिंग शब्द अनुचित विकल्पम। कौन सा स्त्रीलिंग अनुचित इसमें, यही है प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाला, वाचा बनता है इसमें। चतुर्थी एक वचन में वाचे, सप्तमी में वाक्स वाक्षु और संबोधन एक वचन में वाक, तो ये अलग था यहाँ पर। और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।